मम्मा, भैया ने मुझे मारा। पापा, भैया ने मेरी चॉकलेट खाई। मम्मा, छोटी बहन ने मुझे मारा है और मेरा टॉय भी ले लिया, मेरा वर्क ख़राब कर दिया, होमवर्क। पापा, आप इसको संभालो ना, या आके मुझे परेशान कर रही है। क्या इस तरह की आवाज़ें आपके घर में गूंजती हैं? तो ये सिबलिंग राइवलरी है। हिंदी में कहें तो सहोदर स्पर्धा। काफ़ी कठिन नाम है, लेकिन हम इसको सिर्फ इस चीज़ से पहचानते हैं कि हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। हेलो ऑल। सिबलिंग राइवलरी बच्चों के बीच में कंपटीशन, जेलसी, फाइट्स, किसी चीज़ को लेकर के, किसी बिहेवियर को लेकर के, या आपके अटेंशन को लेकर के हो सकती है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन कई बार ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, उनकी पूरी लाइफ ये राइवलरी चलती रहती है। इसको हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। बच्चे मारपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, या एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, या एक दूसरे के सामान का नुकसान कर रहे हैं, होमवर्क ख़राब कर रहे हैं, खिलौने तोड़ रहे हैं, या फिर आपके अटेंशन को मांग रहे हैं। सिबलिंग राइवलरी के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। हर बच्चा 1 साल की एज से समझता है उसकी आइडेंटिटी अलग है, और वो उसको क्रिएट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। एंड विद द सिबलिंग, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी कि हम एक ही सा समझते हैं, उनके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी यूनिकनेस को इस्टेब्लिश करना। हमारे लिए बहुत छोटा है, कौन पहले नहाया, किसने खाना पहले ख़त्म किया, कौन रेस में सबसे आगे दौड़ा, किसके मार्क्स अच्छे आए, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो दिस राइवलरी इज़ अ sign that they are trying to create their own individuality. In a sense, it is good. That is why it will always be there when the children are of the same gender and age gap is a little less. दूसरा कारण है जब बच्चों को ऐसा फील होता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे प्यार कम मिल रहा है, या दूसरे सिबलिंग को प्यार या अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। In that case, they will try to exert their own authority, show their own power by fighting with the sibling. तीसरा कारण है एज एंड स्टेज। बच्चे के एज ग्रुप्स के कारण सिबलिंग राइवलरी ज़्यादा होती है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, छोटे बच्चे अंडर 4 और 10 से लेकर 15 साल की एज के बच्चों में सबसे ज़्यादा राइवलरी होती है। So at that time their ages are more responsible because teenage, इस समय वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, और ज़्यादा नया नया कुछ सीख रहे हैं, and they are trying to create their own individuality. It is a bigger need. So teenage is the time when this sibling rivalry is the worst. ये हुई एज की बात। Stages. Now it depends how mature a child is, how well they can express themselves. And sibling rivalry is affected by this. Fourth, major life changes. बच्चे जब भी उनकी लाइफ में कोई चेंज आते हैं, they feel threatened. उनको अपनी रिलेशनशिप्स खतरे में लगती है। अगर आपने नया घर मूव किया है, स्कूल चेंज हुई है बच्चे की, या घर में कोई और बड़ा मेजर चेंज आया है, they feel stressed. They feel that their relationship is in danger because of that. And stress, it creates shorter fuses. It creates more fight and intolerance. Sixth is seeking attention. कई बार एक बच्चा सिर्फ अटेंशन सीकर है, इसलिए वो कुछ ऐसी हरकत करेगा, जाकर के दूसरे सिबलिंग को परेशान करेगा ताकि आप उसको अटेंशन दें। उसकी नीड अटेंशन की है, and they will try to fulfill getting your attention by teasing the sibling. Seventh, कई बार किसी एक बच्चे का हेल्थ रीज़न या कोई और कारण से ज़्यादा अटेंशन डिमांड्स होती हैं।
उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये ज़्यादा ध्यान दूसरे सिबलिंग को बहुत इनसिक्योर फील कराता है। जैसे अगर किसी एक बच्चे को एस्थमा है, डेफिनेटली पेरेंट्स विल टेक केयर कि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो वेदर कंडीशन से, उसका ध्यान रखा जाए, उसके खाने का ध्यान रखा जाए। और जबकि दूसरा बच्चा इन्हीं सब सिचुएशन में स्मूथली है, चल रहा है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में वो बच्चा जिसको कम अटेंशन मिल रहा है विल हैव सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द सिबलिंग हु इज गेटिंग मोर अटेंशन। इन सब स्टेप्स से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट करें जिससे सिबलिंग राइवलरी कम हो। लेकिन सिबलिंग राइवलरी फिर भी होगी, और होने पर आप इंटरवेन कैसे करेंगे, हाउ टू स्टॉप और हाउ टू कंट्रोल रादर। सबसे पहला, प्रिपेयर अ चाइल्ड व्हेन अनदर सिबलिंग इज कमिंग। हम जब तक छोटा बच्चा हमारी ज़िंदगी में आता है तब तक सिर्फ बड़े वाले पे अटेंशन दे रहे हैं, और जिस दिन से छोटा वाला आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, आवर इंटायर लाइफ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दैट चाइल्ड। हम उसका अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी केयर ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ तक कि रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, जो मिलने भी आ रहे हैं वो भी उसी के लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एल्डर चाइल्ड। आज तक जो बच्चा आपका डार्लिंग था, सेंटर ऑफ अटेंशन था, सडनली somebody has come and moved them from their place and taken their place. How are they going to feel about it? उनको कैसा लगेगा? आपकी जगह अगर आपको कोई हटा के वहाँ आ जाए, how would you feel? So prepare your child कि उसका भाई या बहन आने वाला है, एंड सिर्फ बोल करके प्रिपेयर नहीं करना है, आपको अपनी एक्टिविटीज से भी प्रिपेयर करना है। व्हेन यू आर लविंग योर यंगर चाइल्ड, इंश्योर दैट द एल्डर वन ऑल्सो गेट्स अ हग। रिलेटिव्स छोटे वाले के लिए ही गिफ्ट लाएंगे, उनको आप कह भी नहीं सकते। उस समय यू इंश्योर दैट आइदर दैट गिफ्ट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। इस समय की राइवलरी को अगर चेक नहीं किया गया, हमने बड़े वाले के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। बिकॉज छोटे बच्चे की नीड एट दैट एज इज़ जस्ट बेसिक नीड्स, नींद लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा रोया, सबके सब दौड़ते हैं उसको उठाने के लिए, प्यार करते हैं उसको, उसके बारे में बातें करते हैं। उस समय बड़ा एक साइड पे खड़ा होकर देख रहा होता है या देख रही होती है कि अभी मुझे कोई नहीं पूछ रहा। सो इट रियली क्रिएट्स एन अनवांटेड फीलिंग इन देम। So avoid creating this feeling. Prepare your child for the arrival of your younger one. Second, stay calm, quiet and in control. बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अगर हम कंट्रोल में रहें तो वो थोड़ी देर में वो लड़ाई झगड़ा भूल भी जाएंगे। बट हम हैं जो उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं बाय शोइंग आर इमोशंस, आर इरिटेशंस, आर एंगर। वो लड़ रहे हैं, वो बच्चे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो समझते हैं। सो जस्ट स्टे इन कंट्रोल। थर्ड, क्रिएट अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। बच्चों के बीच में कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं करें। एवरी चाइल्ड इज इंडिविजुअल, यूनिक, और आप उनको कंपेयर ना करें। जिस बच्चे की जो खासियत है, जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में फोकस करें तो अच्छा है। अगर बच्चों को रेस करनी है तो एक दूसरे से रेस ना करवाएं, उनको घड़ी से रेस करवाएं। अगर उनको जल्दी खाना खाना है तो अपना अपना जो खाना है अपने टाइम पे फिनिश करो। नो कंपटीशन। कई बार हम अननोइंगली उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, चलो देखते हैं कौन पहले फिनिश करता है। नो, डू नॉट क्रिएट कंपटीशन बिटवीन देम। फोर्थ, सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी। ये भी थर्ड स्टेप का ही एक हिस्सा है। हर बच्चे की अपनी खासियत है, उसको सेलिब्रेट करें। हो सकता है एक बच्चा बहुत फ्रेंडली है, बहुत बोलता है, दूसरा क्वाइट रहना पसंद करता है। इट्स ओके, इट इज़ देयर ओन नेचर। लेट देम ग्रो विद दैट एंड डू नॉट टॉक अबाउट इट और encourage the child to follow the behavior of the other child.
सो सेलिब्रेट देयर इंडिविजुअलिटी। कई बार हम सुनते हैं बच्चों को इक्वली ट्रीट करो और बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, लड़ाई नहीं होगी दोनों के बीच में। बट ये क्या सही है? सो 6th स्टेप इज ट्रीट देम फेयरली, नॉट इक्वली। जो म्यूजिक लवर है उसके लिए गिटार खरीदिए, जो स्पोर्ट लवर है उसके लिए फुटबॉल खरीदिए, जो ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है उसको उसकी तरफ इनकरेज कीजिए, और जो ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट्स पसंद करता है अलाउ देम टू डू सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम इन अ वे विच इज़ राइट फॉर देम। आप 1 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे दोनों को 3 रोटियां नहीं खिला सकते। 1 साल के बच्चे को शायद आप आधी रोटी खिलाएंगे, 5 साल के बच्चे को 2 या 3 रोटियां खिलाएंगे। सो रिमेंबर द डिफरेंसेस दैट आर देयर in them, in the manner of their age, their behavior, their mannerism, and treat them accordingly in a fair way. Standard नहीं बनाना है हमको। 7th is plan family and fun time together. जब आप सब इकट्ठे होकर के कुछ खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बच्चों में बॉन्डिंग आपस में होगी। They know that we are supposed to be doing activities together and they would want to do it even when you are not around. 8th step, and it is a very important step. अब चेक कीजिए क्या कोई ऐसा टाइम है जब उनके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। मे बी बिफोर द मील, मे बी बिफोर गोइंग टू बेड, या नहाने से पहले। अगर ऐसा है तो चेंज देयर रूटीन्स। आप इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिए कि उन समय में जब वो ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, दे आर आइदर हैविंग टर्न्स या अलग अलग रह करके कर रहे हैं। तो ये हुआ हम किस तरह से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चों में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन बच्चों में लड़ाई झगड़ा होगा, एंड एज पेरेंट्स इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। Intervene in such a way that they do not fight very badly. Normal fighting is okay, it is a part of their growing. They will be bonding with those fights also. Learn to see the differences they have with each other and understand and appreciate that. तो intervention हम कैसे करें? सबसे पहला intervention, do not take any sides no matter what. जब तक कि आपने ऐसा अपनी आंखों से नहीं देखा है कि छोटा वाला बच्चा एक रूम में काम कर रहा था, बड़ा वाला कहीं से आया दूसरी जगह से और उठा के उसने मारना शुरू कर दिया छोटे भाई या बहन को। सो इन दैट केस इट इज़ अननेसेसरी प्रोवोकेशन। अदरवाइज इन अ वॉर ऑल पार्टीज आर इक्वली टू ब्लेम। इसलिए नेवर एवर टेक साइड्स। आज आप साइड्स ले लेंगे, आज आप बोल देंगे कि इसकी गलती या तुम्हारी गलती, लेकिन आपके बोलने से जिसकी गलती है उसको एहसास होगा और जिसकी नहीं है उसको एहसास होगा नहीं। सो लेट देम जस्ट गो थ्रू देयर फाइट्स एंड यू डू नॉट टेक एनी साइड्स। अगर पॉसिबल हो हर बच्चे के साथ थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करें। जैसे किसी को दौड़ना पसंद है तो उसके साथ 4 राउंड दौड़ लगा के आइए गार्डन में। किसी को अगर गाना पसंद है तो उसके साथ थोड़ा गाना सुनिए या गाइए। अगर बेसुरे हो तो मत गाइए, सिर्फ सुन ही लीजिए, लेकिन ट्राई एंड स्पेंड इंडिविजुअल टाइम विद ईच चाइल्ड इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। और अगर कॉमन चीज़ों के लिए उनमें लड़ाई हो रही है तो एक रूल बना दीजिए, इफ़ यू शेयर देन ओनली यू विल गेट इट, अदरवाइज इट विल बी टेकन अवे। कोई एक खिलौने के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो ये नहीं कि आपको 2 खरीद करके देने हैं। लेट देम लर्न टू शेयर। टीवी के लिए अगर लड़ाई हो रही है कोई एक पर्टिकुलर चैनल को लेकर के, या किसी को स्पोर्ट देखना है, किसी को कार्टून देखना है, टेल देम यू विल वॉच योर गेम्स फॉर अ सर्टेन टाइम, यू विल वॉच योर कार्टून्स। सो नॉट ओनली दे लर्न टू शेयर, they learn to empathize also. They start understanding the needs of others also this way. And ये उनकी बॉन्डिंग में बहुत लंबे समय तक जाता है. One more important thing to keep in mind, जब आप एक बच्चे को सज़ा दे रहे हैं उसकी गलती की, तो दूसरे बच्चे को मज़ा ना मिले. Ensure that the punishments or consequences are private, not while the other one is enjoying.
इससे इनके अंदर की ये फीलिंग कि हाँ, मुझे और इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करने हैं जहाँ मेरे सिबलिंग को पनिशमेंट मिले, और ज़्यादा डेवलप होगी. इंश्योर दैट व्हेन यू आर giving them punishments or talking out to them, you are doing either to two of them together या फिर अकेले से कर रहे हैं. So we have to remember that our children will have rivalry. It is their need to create their own individuality and they will try and start it with their sibling first. लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे कारण राइवलरी हो रही है. Let the rivalry be there and हम उसको बॉन्डिंग में क्रिएट करने की चेष्टा करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ट्यून इन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, इट इज़ वर्षा सेइंग बाय बाय.